पहले भी मौजूद था डॉक्टर शमीउल हक साहब से बहस के बारे में। तो डॉक्टर साहब, बहस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? आज का हमारा टॉपिक है कि बहस जो है वो मूड को डिस्टर्ब भी करती है, मूड को फ्रेश भी करती है। तो बहस यही होता है कि आदमी नई चीज़ जानने के लिए बहस करता है। कोई लोग जो हैं आलम हैं या पढ़े लिखे हैं या डॉक्टर्स हैं या अपने फील्ड का जो भी मास्टर है, जैसे कार में हमें बताता है गाड़ी क्यों ख़राब हुई, हम उसे कहते नहीं ऐसे करो। तो ये जो होता है नुक्ता नज़र अपना बयान करने के लिए भी बहस होती है आमतौर पर। तो सफाई पेश करने के लिए भी होती है। बाज़ का जो है आदमी किसी को डाउट करता है कि आपने ये काम गलत कर दिया या मेरी मर्ज़ी के बगैर कर दिया, तो वो कहता नहीं मैंने ऐसे किया, ये सिचुएशन थी। वो अपनी सिचुएशन बता के अपनी सफाई पेश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ अपने आप को सुपर शो करते हैं, दूसरे की हर बात को वो निगेट करते हैं। कोई भी बात करेंगे वो ये गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हालांकि हमेशा कोई बंदा भी सही नहीं होता, और दूसरे की बात को जब तक आप नहीं सुनेंगे तो ये फ़ैसला करना मुश्किल है। तीसरा आदमी फ़ैसला कर सकता है कि सही कौन है। और इस तरह दूसरों की बेइज्जती करने के लिए भी कुछ लोग करते हैं कि दूसरी हर बंदे की हम इंसल्ट करते रहते हैं, ताकि भी दूसरा कोई ना कोई बहाना तलाश करके, जैसे बाज़ खामंद ऐसे हैं कि बीवियों के पीछे लगे रहते हैं कि आपने आज खाना नहीं सही पकाया, सही हो तब भी ठीक है, सफाई नहीं है। ऐसे औरतें भी बाज़ का मर्द के मतलब कहते तूने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। बहस के नुकसानात क्या हैं? बहस के नुकसानात यही है, अगर गैर ज़रूरी हो तो फिर उसमें वक़्त ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा, और बाज़ का झगड़ा और नफ़रत होती है, और बाज़ का टाइम भी नहीं होता इंसान के पास। और अक्सर मैंने देखा कि जो आपस में एहतराम है, तल्लक है, वो भी अगर डिस्कशन ख़राब हो जाए तो उसमें फिर कमी आ जाती है। डॉक्टर साहब, बहस के फ़ायदे भी हैं या नुकसान है? जैसे नहीं, फ़ायदे तो उसमें हैं, डेफिनेटली हैं। आप कंक्लूजन पर किसी पर पहुँचे, कोई रिज़ल्ट पर पहुँचे, क्योंकि एक आदमी के पास पूरा इल्म नहीं है पूरी चीज़ों का, उसको पता नहीं है। तो ज़्यादा बंदे ज़्यादा मिलकर भी बैठ के बहस करते हैं तो उसमें यह है कि आपके नॉलेज में इजाफा होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और बहुत सारी गलत फहमियाँ जो गलत कंसेप्ट हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और लोगों से तल्लक भी बेहतर हो सकता है अच्छी बहस से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहस की अक़साम कितनी है? हाँ, बहस की मुख्तलिफ़ शक्लों में हम देखते हैं। बाज़ का मजहबी बहस है जिसमें आलम दीन आपस में झगड़ते हैं या बहस करते हैं या अपना कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ ठीक है, फ़लाँ चीज़ नहीं सही। तो इल्मी बहस कॉलेज स्कूलों में डिबेट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो टॉपिक होते हैं इल्म के। तो आजकल पॉलिटिकल बहस बड़ी होती है, आप देखें व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, जो हर कोई अपने लीडर को कहता है कि वो ठीक है। हालांकि मतलब हर के लीडर में प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अच्छा लीडर कौन है, मुखलिस कौन। लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आदमी दूसरे के साथ बिल्कुल लड़ाई शुरू कर ले। घर में भी बहस होती रहती है, जैसे बच्चों के साथ, मियाँ बीवी की, पड़ोसियों की आपस में लड़ाइयाँ हम देखते हैं। तो इसलिए ये जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में है। अदालतों में बहस है, वकील अपना केस प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं मेरा मुलज़म जो है वो ठीक है, इसने कत्ल नहीं किया या और ये मुख्तलिफ़ किस्म की बहस होती है। लेकिन उसमें यह कि लिमिट के अंदर ही सही लगती है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसके फिर अपने प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहस किन लोगों से करनी चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए? हाँ जी, हमें उन लोगों से बहस करनी चाहिए जो कभी आप समझें कि वो दूसरे की बात मान लेते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात दूसरों से मनवाते हैं, तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो समझता दूसरों को इम्पॉर्टेंस, जो दूसरों को इम्पॉर्टेंस नहीं देता, उसकी बात को नहीं मानता, तो वो फिर उसको मत जितनी देर सर खपाते रहें, जितनी मर्जी आप लगे रहें, तो वो झगड़े की शक्ल में एंड होता है। तो ऐसे वो लोग ज़रूरी हैं जिन दूसरों को एक्सेप्ट करें। बेशक बात थोड़ी बहुत गलत भी है तो कह चलो ठीक है, वाइंड अप, उसको वाइंड अप करना आता हो। कई लोग बहस को कंक्लूड नहीं करते, बहस को ख़त्म नहीं करते, वो आगे से फिर आके आपके अपने सामने आके खड़े, आप जाने लगते फिर आगे सामने आके खड़े। तो बहस जो है अल्टीमेटली उसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। किसी रिज़ल्ट पर पहुँच जाए तो तब भी ठीक है, ना पहुँचे तब भी ख़त्म करना चाहिए। और इसी तरह जो लेवल ऑफ रीजनिंग है, जो लोग साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस के लेक्चर मैंने कई लोगों से डिस्कशन करी है, उनसे ज़्यादा बेहतर डिस्कशन होती है। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी अच्छे बंदे होते हैं, लेकिन उनमें अप्रोच और तरह की होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो लॉजिक रीजनिंग पर कम तवज्जो देते हैं और वो अकीदों पर, इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो बाकी जो है जिन लोगों से बचना चाहिए वो वही है जो बंदा जो बहुत फ्री है, वो टाइम किल करने के लिए आपके साथ बहस करता है या बात करता है। वो कहता है मैंने तो आज इतने मिनट करवाए हैं, भी तुम्हारे मिनट दूसरा बंदा तो नहीं फ़र्क जिसने व्हाट्सएप पर। इसलिए किसी के साथ चंद मिनट की बहस ही अच्छी है। और जो है
जिसको चस्का के बाद लोगों को होता है कि उसने हर चीज़ को बहस में ले जाना है, सिंपल सी बात है। तो उसको मान लिया मौसम अच्छा है तो कहेंगे नहीं अच्छा, और उसने उल्टी बात करनी है, तो वो भी फिर सर खपाई उसके साथ ज़्यादा करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो लंबी बहस का भी नहीं कोई फ़ायदा, मतलब कि टाइम लिमिटेड हो और दूसरा आदमी बात मानता हो, फिर ही फ़ायदा है। सामीना, आपने आज डॉक्टर साहब की बड़ी कीमती बातें सुनी हैं और इस पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। थैंक यू डॉक्टर साहब।